हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम आ गए हैं एक नए प्रॉब्लम लेके, एक नए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। पहले आप वो न्यूमेरिकल स्क्रीन पे देख लीजिए, उसके बाद हम उसका सोल्यूशन करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। इस चैनल पे हम क्लास 11-12 के थ्योरी और न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं, और उसके साथ साथ ही जो लोग नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए ये चैनल का सारा कंटेंट बहुत ही यूजफुल है। तो प्लीज़ गो थ्रू द वीडियोस एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो पहले हम ये प्रॉब्लम देख लेते हैं स्क्रीन पे, उसके बाद हम इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। में पोजीशन का एक एक्सप्रेशन दिया गया है और ये पोजीशन टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हम देख रहे हैं पोजीशन के एक्सप्रेशन जो है इसमें टाइम है। सो ये पोजीशन टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है और हमें निकालना है कि वेलोसिटी टाइम के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है। ओके, सो पहले हमें पता है कि पोजीशन से हम वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। नॉर्मल डिफरेंशिएशन, अगर हम इसको dx/dt करेंगे, चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम, देन वी विल गेट द वेलोसिटी। ओके, सो हमें डिफरेंशिएट करना है इस पोजीशन को टाइम से। तो पहले हमें एक बेसिक फॉर्मूला जान लेना है डिफरेंशिएशन का, कि अगर x इज इक्वल्स टू e⁻t होता है, t लिखा हुआ है, और अगर हमें बोले कि हमें dx/dt निकालना है तो हमें मिलेगा e⁻t। ओके, अगर x का एक्सप्रेशन ऐसा है कि e⁻−t, देन उसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे dx/dt, देन वी विल गेट दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ t इज -1। यहाँ पर t का कोएफिशिएंट क्या है? -1। सो एक -1 सामने आ जाएगा और दिस वन विल बी e⁻−t। ओके, अगर ऐसा लिखा हुआ है दैट x इक्वल्स टू a e⁻2t, देन हम क्या करेंगे? a एक कांस्टेंट है, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो a सामने आ जाएगा, और e⁻2t को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, t का कोएफिशिएंट यहाँ पर है 2, सो ये 2 भी सामने आ जाएगा और दिस वन विल बी e⁻2t। So here we will get 2a e⁻2t. This will be the expression. Okay. So आपको अगर डिफरेंशिएशन का रूल ज़्यादा अच्छे तरीके से पता नहीं है अभी, तो भी आप ये डिस्कशन देख के शायद आपको समझ में आ गया है। और अदरवाइज मेरे चैनल पे एक वीडियो आने वाले हैं जहाँ पर हम बेसिक मैथमेटिक्स जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में बहुत यूजफुल होते हैं, वो एक वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, एक अपकमिंग वीडियो में। वो वीडियो अच्छी तरीके से देख लेना। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। सो हम इस x को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, dx/dt। तो यहाँ पर पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे इस फर्स्ट टर्म को, एंड देन हम डिफरेंशिएट करेंगे इस सेकंड टर्म को। ओके, सो फर्स्ट टर्म में कांस्टेंट कौन सा है? a कांस्टेंट है, तो a बाहर आ जाएगा। e⁻−αt, यहाँ पर t का कोएफिशिएंट क्या है? -α, सो ये -α भी बाहर आ जाएगा और रह जाएगा e⁻−αt, राइट। और उसके बाद आने वाला है दिस थिंग, दैट इज, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो b बाहर आ जाएगा, इसका कोएफिशिएंट है बीटा, बीटा बाहर आ जाएगा, e⁻βt। दिस विल बी द एक्सप्रेशन। सो हमारा जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होगा दैट विल बी -a alpha e⁻−αt प्लस b beta e⁻βt। दिस विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द वेलोसिटी। अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिया गया है, हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल गो ऑन डिक्रीजिंग विथ टाइम, बी इंडिपेंडेंट विथ अल्फा एंड बीटा, ड्रॉप टू 0 व्हेन अल्फा इक्वल्स टू बीटा, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज गो ऑन इंक्रीजिंग विथ टाइम। ओके, पहले हम क्वेश्चन दिखा चुके हैं, आई होप आप लिख चुके हैं वो क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर हमें बताना है कि वेलोसिटी टाइम के साथ साथ इंक्रीज कर रहा है या वेलोसिटी टाइम के साथ साथ डिक्रीज कर रहा है, ऐसी चीज हमें बताना है। तो ये एक्सप्रेशन से हम डायरेक्टली ये बता नहीं सकते कि वेलोसिटी टाइम के साथ साथ इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और ये जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो तो होगा ही नहीं, वेलोसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा एंड बीटा, क्योंकि वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में अल्फा बीटा दोनों ही प्रेजेंट है, तो वेलोसिटी अल्फा बीटा से इंडिपेंडेंट नहीं है, इट इज डिपेंडिंग ऑन अल्फा एंड बीटा। और जो हमारा थर्ड ऑप्शन है ड्रॉप टू 0 व्हेन अल्फा इक्वल्स टू बीटा, यहाँ पर बोला गया है कि वेलोसिटी 0 हो जाएगा व्हेन अल्फा इक्वल्स टू बीटा, बट अगर आप इसके यहाँ पर अल्फा इक्वल्स टू बीटा करेंगे तब भी आपका वेलोसिटी किसी भी तरीके
से 0 नहीं आने वाला है। तो जो ये ऑप्शन डी है और ऑप्शन सी है वो पहले ही हम निकाल सकते हैं। तो हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विथ टाइम और वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विथ टाइम, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो वेलोसिटी जब टाइम के साथ साथ इंक्रीज करता है तब हमारा एक्सीलरेशन पॉजिटिव होता है, और जो वेलोसिटी टाइम के साथ साथ डिक्रीज करता है तो हमारा एक्सीलरेशन नेगेटिव होता है, राइट। सो यहाँ पर हम वेलोसिटी को एक्सीलरेशन, वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है वहाँ से हम एक्सीलरेशन निकालने की कोशिश करते हैं। अगर वो एक्सीलरेशन पॉजिटिव आ गया तो हम बता सकेंगे द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विथ टाइम, और अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव आ गया तो हम बता सकेंगे द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विथ टाइम। सो अभी हमें एक्सीलरेशन का जो एक्सप्रेशन है वो निकालना है। ओके, सो एक्सीलरेशन के एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं, हमें पता है अगर वेलोसिटी को हम टाइम से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्सीलरेशन, राइट। सो हम इस एक्सप्रेशन को फिर से डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो ये वाला हमारा कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा a अल्फा, और अगर फिर से हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो t का कोएफिशिएंट है माइनस अल्फा, वो माइनस अल्फा यहाँ पर आ जाएगा e टू द पावर माइनस अल्फा t, राइट। प्लस ये b बीटा कांस्टेंट है तो b बीटा यहाँ पर आ जाएगा e टू द पावर बीटा t, यहाँ पर बीटा कोएफिशिएंट है तो डिफरेंशिएशन के बाद ये बीटा सामने आ जाएगा और यहाँ पर e टू द पावर बीटा t ये लिख दिया जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल रहा है माइनस माइनस दैट विल पॉजिटिव, सो a अल्फा स्क्वायर e टू द पावर माइनस अल्फा t प्लस b बीटा स्क्वायर e टू द पावर बीटा t, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सीलरेशन। और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये पूरा जो एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन है दैट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ये पूरा क्वांटिटी पॉजिटिव है। देखो ये जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन था, फर्स्ट टर्म नेगेटिव था, सेकंड टर्म पॉजिटिव था। हमें पता नहीं है इन दोनों में कौन सा टर्म बड़ा है, तो हम बता नहीं सकते वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पर जो एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन है दोनों ही टर्म पॉजिटिव है, तो फाइनल जो एक्सप्रेशन आने वाला है वो भी पॉजिटिव ही एक एक्सप्रेशन आएगा। सो यहाँ से हम बता सकेंगे कि एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव हियर, और अगर किसी मोशन में एक्सीलरेशन पॉजिटिव है इसका मतलब है उसका वेलोसिटी टाइम के साथ साथ इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, द वेलोसिटी गो ऑन इंक्रीजिंग विथ टाइम, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये मोशन इन 1D का एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन था। अगर आपको डिफरेंशिएशन ये सारी चीज़ ठीक से नहीं आती है देन आप मेरे चैनल पे एक वीडियो अपकमिंग आने वाले हैं जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स, जो आपके नीट के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो लोग नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं लेकिन उसका मैथ्स नहीं है क्लास 11-12 में, तो वो लोग के लिए वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्लीज़ वो वीडियो देख लेना, तो आपको परेशानी नहीं होगी नीट के जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, कमिंग वेरी सून। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप मोटिवेटेड योरसेल्फ।